बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम ख़बरें। मरदमशुमारी का सिलसिला जो पाकिस्तान में जारी था उसके अबूरी नताइज जमा करवा दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और उस इजलास में मरदमशुमारी के अबूरी नताइज जमा करवा दिए गए हैं। पाकिस्तान में कितने मर्द हैं, कितनी ख़वातीन और कितने बच्चे हैं, आज आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अमरीकी नशरियाती अदारे CNN को एक इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू यकीनन सोशल मीडिया पर आपने देखा। उस इंटरव्यू में इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना तनकीद बनाया है और पाकिस्तानी बिलखुसूस सोशल मीडिया सार्फिन ने इमरान खान के इस अमल को, इस फेल को सराहा है। उस इंटरव्यू में इमरान खान ने क्या कहा आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले आज इस मौजू पर हम तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो कल होने वाला इजलास है। कल इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ और उस इजलास में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर नज़र आई। पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है और पाकिस्तान में जो सिविलियन क़यादत है, जो सिविलियन हुक्मरान हैं, उन्होंने दो टोक अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर अपना मुफस्सल बयान जमा करवाया है, अपना मुफस्सल बयान पेश किया है। पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका बुरी तरह से नाकाम रहा है। जो 16 साल के अरसे में उसने वहाँ पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ की, उसमें वो नाकाम रहा और उसको अब जो उसकी नाकामी है पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ने में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है, अपोजिशन जमातें भी एक पेज पर हैं। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाक फ़ौज ने यकजा होकर, मुत्तहिद होकर अमेरिका को वाज़ेह पैगाम पेश किया है। और इस सारी सूरत हाल में चाइना की तरफ से भी वाज़ेह मौक़िफ़ आया है। रूस हो, ईरान हो, जितने भी बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करने जा रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से जो दो टोक बयान आया, अब सोशल मीडिया सार्फिन की नज़रें अमेरिका की जानिब हैं कि अमेरिका अब क्या इन सारे सवालात का जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमें किसी किस्म की माली इमदाद की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी जो काविशें हैं, जो दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए हमारी जदोजहद है, उसको सराहा जाए। इमरान खान साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानियों को शदीद दुख हुआ, शदीद तज़लील का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं और यकजा हैं। सोशल मीडिया सार्फिन के लिए ये खुशखबरी भी है और जिसको वो यकीनन एंजॉय कर रहे हैं। अब बात करते हैं मरदमशुमारी के हवाले से। मरदमशुमारी का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मरदमशुमारी के हवाले से अबूरी नताइज जमा करवा दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का आज इजलास हुआ और उसमें मरदमशुमारी के नताइज जमा करवाए गए। पाकिस्तान की कुल आबादी 20 करोड़ 70 लाख और 77 हज़ार है। 20 करोड़ 70 लाख और 77 हज़ार अबूरी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी है। ना 21 करोड़ है, ना 22 करोड़ है, ना 23 करोड़ है, ना 24 करोड़ है। और इस आबादी में 10 करोड़ 64 लाख और 39 हज़ार इसमें मर्द हैं। इसमें ख़वातीन की तादाद 10 करोड़ 13 लाख और 14 हज़ार है और बच्चे 70 लाख 77 हज़ार और 20 बच्चे हैं। अबूरी नताइज के जो अबूरी नताइज जमा करवाए गए हैं मरदमशुमारी के, आज वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की ज़ेर सदारत होने वाले मुश्तरका मुफादात कौंसिल में। और जो पाकिस्तान की छठी चूँकि मरदमशुमारी है और फ़ौज के साथ मिलकर, जो आप जानते हैं आपके घरों में भी आए मरदमशुमारी की टीम, तो फ़ौजी अहलकार मरदमशुमारी के साथ थे। पाक फ़ौज ने मिलकर मरदमशुमारी का ये मरहला तय किया है और उसके अबूरी नताइज आज जमा करवाए गए हैं। जो कहा यह जा रहा था कि तादाद बढ़ गई है, 24 करोड़ है, 25 करोड़ है, 26 करोड़ है, वो बातें बेबुनियाद हैं। 20 करोड़ 70 लाख और 77 हज़ार पाकिस्तान की आबादी है अबूरी नताइज के मुताबिक। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने ऐवान कायद में वकला कन्वेंशन से ख़िताब किया। वकला कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए उन्होंने कमोपेश वही सवालात
दौरान आवाम के सामने रखे थे, मुझे क्यों निकाला, और उन्होंने कुछ कानूनी शिकों के हवाले से उन्होंने कुछ बात भी की। वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो एजेंडा या जो कहिए जो डायलॉग वो पेश करने जा रहे थे, आज उसका थोड़ा सा उन्होंने पेश खैमा भी किया है, थोड़ा सा आवाम को बताया भी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब आज बार बार एक बात करते रहे कि वोट के तकद्दुस को बहाल करना अब मुस्लिम लीग नवाज़ और मेरा मिशन है। साथ ही साथ पहले नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार ने अपील दायर की थी, जो पैनामा केस की जो फैसला था, पैनामा केस का फैसला, उस हवाले से सबसे पहले नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ने एक अपील दायर की थी। आज नवाज शरीफ साहब के बच्चे हसन हुसैन और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी नज़रसानी की अपील दायर कर दी है। ये अपील उसी सुप्रीम कोर्ट में की जिसके फ़ैसले पर उनको यकीन नहीं था। इस अपील में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि माली असासों की तहकीकात करने वाली जो मुश्तरका तहकीकाती कमेटी थी, यानी JIT ने इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए। JIT की जो पेशरफ थी, जो JIT की प्रोसीडिंग थी, वो इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने ये मौक़िफ़ भी अपनाया है कि उन्हें अपना जो उनका बयानिया था, जो उनका अपना मौक़िफ़ था, वो ठीक तरीके से पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। जबकि पहले सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत चली, उसके बाद मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने 2 महीने इन्वेस्टिगेट किया, बार बार हसन हुसैन और मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुलाया और उनसे सवालात किए। वो जवाबात देने में नाकाम रहे, मगर उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए और उनसे उस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, उनका मौक़िफ़ शामिल नहीं किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा इसमें अपना ये जो समाअत जो उन्होंने रेफरेंस दायर किया है, जो नज़रसानी अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को सुनाए गए फ़ैसले में हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी आज वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये कहा कि मैंने अमल दरामद तो कर लिया है, लेकिन मैंने इसको तस्लीम नहीं किया। मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अमल दरामद किया, लेकिन मैंने इसे तस्लीम नहीं किया। नवाज शरीफ साहब आज बार बार ये कहते रहे। इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है अमरीकी नशरियाती अदारे को, उस हवाले से कुछ बातें जो सोशल मीडिया सार्फिन, ट्विटर इस्तेमाल करने वाले और फेसबुक इस्तेमाल करने वाले जो दोस्त कुछ बातें कर रहे हैं, वो प्रेज़ या यकीनन इमरान खान साहब की तकरीर कर रहे हैं। मगर बात यह है कि इमरान खान साहब हमेशा से ही कुछ अमेरिका मुखालिफ रहे हैं, डट कर अमेरिका का सामना किया है। वाशिंगटन बुश हों, जॉर्ज वाशिंगटन बुश हों, बराक ओबामा हों या अब डोनाल्ड ट्रंप हों, इमरान खान साहब ने हमेशा से ही अमेरिका को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। मगर जो उनके नाक़दीन हैं वो कहते हैं क्योंकि इमरान खान का झुकाव बरतानिया की तरफ है, इंग्लैंड की तरफ है, UK की तरफ है, इस वजह से भी वो अमेरिका को कड़ा जवाब देते हैं। और कुछ सार्फिन ये भी कहते हैं अभी वो ताकत में नहीं आए, इस वजह से वो पॉलिसी मामलात को नहीं जानते, खारजा पॉलिसी को नहीं जानते, इसलिए इन सारे बयानात का और डट कर खड़े होते हैं जो भी अमेरिकी सदर आता है, क्योंकि अभी वो पावर में नहीं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब होने से पहले, अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब होने से पहले कहा करते थे कि वो अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाल लेंगे, अफ़गानिस्तान में फ़ौजें दाखिल करना सिर्फ़ और सिर्फ पैसे और वक्त का ज़िया है, अगर वो पावर में आए तो वो इस तरह से नहीं करेंगे। तो नाक़दीन उन पर इस तरह से भी इमरान खान साहब को उस इंटरव्यू के बाद निशाना तनकीद बना रहे हैं। फ़िल वक्त न्यूज़ रूम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।